क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या हुआ इसको? वो आंटी, हम दोनों मंदिर गए थे तो वो किडनैपर्स वहां मंदिर में भी आए थे। किडनैपर्स? वैसे आप प्लीज चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम श्योर कि पुलिस की नजर उन किडनैपर्स पर है, तो वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। रिलैक्स। मैं चलता हूं आंटी, अपना ख्याल रखना प्लीज। और इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं ना तेरे साथ। फिर क्या? आई, मुझे खुद नहीं पता मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, लेकिन आई वो इंसान ना थोड़ा अजीब था। मतलब वो डरावना भी था, और पता है आई, एक बहुत ही अजीब बात हुई थी जब मैं किडनैप हुई थी। आई, उसके एक साथी ने मुझे थप्पड़ मारा था, तो उसने मेरी वजह से उससे लड़ाई की। काहे मारे फिर? ये हमारी जिम्मेदारी, हम बात करते जाओ। और मुझे ये कहा कि मैं वहां सेफ हूँ, मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं होगी। आप जाना चाहती है बेशक जाइए, लेकिन ताला खोलने से पहले हमारा एक बात जरूर सुनते जाइए। क्या है, हम ठहरे अहिंसावाद, हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो जो हमारा 3 फ्रेंड है ना, बहुत नालायक है, तो उसका मुंह से कम हाथ से ज्यादा बात कर। यहाँ तक कि उसने मुझे खाना खाने के लिए कहा, और फिर उसके बाद पता नहीं आई मुझे क्या हुआ, मैं वहाँ एकदम से सेफ फील करने लगी। पूर्वी, तू ये क्या कह रही? आई, मैं जानती हूँ कि ये बात बहुत ही अजीब है, लेकिन आई मुझे वो इंसान इतना भी बुरा नहीं लगा। और आज तो मेरा डर पता नहीं कहाँ चले गया जब उसने कहा कि घबराइए नहीं मैडम जी, कुछ नहीं करेंगे। तो कहा है माई से वादा करके आए हैं ना, कसम खाए हो, और लाला जान दे सकता है, लेकिन माई का कसम नहीं तोड़ सकता। आई, मुझे वो हमें से ही एक लगा, अपनी आई की बात मानने वाला एक अच्छा बच्चा। पूर्वी, तू ये क्या कह रही है? तुझे पता है तू? आई, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ बहुत ही अजीब है, और इसीलिए मैंने अर्जुन को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। लेकिन आई देखना, एक बात तो है ना, उसने मुझे किडनैप किया था, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। नहीं पूर्वी, वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे मानव से। अगर वो तुझे कुछ भी करता तो मानव उसे कभी पैसे नहीं देते, और वो ये बात जानता था। ये लोग बहुत शातिर होते हैं, ये सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। लेकिन आई जो भी हो, मुझे ऐसे लगा कि वो अपनी आई के बहुत करीब था। ऐसा उसने तब भी कहा था जब हम गाड़ी में थे। आई, वो बाकी किडनैपर्स के जैसा नहीं था, पता नहीं वो किडनैपर कैसे बन गया। एक सेकंड पूर्वी, हो सकता है वो लड़का अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आई की भी उसमें गलती है। पूर्वी, अगर बच्चा गलती करता है ना, तो आई उसे डांटती है, आई उसे बताती है क्या सही क्या गलत। अगर बचपन में ही शायद उसे सिखाया गया होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो शायद ऐसी हरकत कभी नहीं करता। देख पूर्वी, आई के संस्कार बहुत मायने रखते हैं, जो बच्चों को बचपन से मिलते हैं। शायद उसे वो संस्कार मिले ही ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आई अपने बच्चों की गलतियों पर उसे ना डांटे, वो आई अपने बच्चे को कभी सच्चाई से प्यार कर ही नहीं सकती। वो सिर्फ एक दिखावा होता है और कुछ नहीं। आई, मैं नहीं जानती कि उसकी आई ने उसे कैसी परवरिश दी, मगर आई उसमें कहीं ना कहीं ऐसे संस्कार जरूर हैं जो उसे कुछ गलत करने से रोकते हैं। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ मिस्टर मानव, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हुए थे। कानूनन उसकी जमानत हो चुकी, तो हमें उसे छोड़ना पड़ा। छोड़ना पड़ा मतलब? एक आदमी मेरी बेटी को किडनैप करता है और आप उसे छोड़ देते हैं? अदालत के ऑर्डर, हम उसे ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज भी आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। और वैसे भी इस जमानत के बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। उसकी एक गलती और वो सीधा फिर से लॉकअप में हो जाएगा, और इस बार उसका जुर्म नॉन बिलेबल हुआ। वो जब होगा तब होगा, लेकिन अब मुझे अपने परिवार की चिंता हो रही है।
मुझे अपने फैमिली के लिए डबल सिक्योरिटी चाहिए। मैं अभी ऑर्डर इशू करवाता हूँ। थैंक्स। ओके। भाई वो टमाटर कैसे और मिर्ची गोभी? क्या महंगाई है भाई, क्या खाने का बाबा समझ में नहीं। अच्छा ये कैसा? तो सड़ेला होगा तभी 5 रुपए में दे रहा है। हाँ बस। अरे ये महारानी पर्स भूल गई। ए महारानी, महारानी, अरे ओ महारानी, ओ महारानी, अरे पैसे का पर्स भूल गई। हैं? लो पैसे का झाड़ है क्या घर पे? हैं? अरे इतना पल्लू खींचेगी तो भूली हुई चीज ध्यान में कैसे आएगी? हैं? भूल गई थी वहाँ। क्या औरत है, इतना पर्स दिया, नो शुक्रिया, नो थैंक यू। कैसे कैसे लोग मिलते हैं दुनिया में, वाह वाह वाह। कम इन। अर्जुन, जहां तक मैं जानता हूं अब हम दोनों अलग अलग कंपनी हैंडल कर रहे हैं। हम दोनों का एक दूसरे के काम से कोई लेना देना नहीं है। सो तुम्हारे यहाँ आने की कोई वजह नहीं बनती। वजह है अंकल, आप इस वक्त मुझसे गुस्सा हैं, बिल्कुल जायज, लेकिन मेरे लिए तो आप मेरे मानव अंकल ही हैं ना, मेरे आइडल, वो अंकल जिनसे मैं अपनी जिंदगी की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात शेयर करता हूँ। और आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है अंकल, बस उसी के बारे में बताने आया था आपको। अंकल मेरी शादी पक्की हो गई, कुछ ही दिनों में डेट भी आ जाएगी। आप मेरी सगाई पे तो आए नहीं, अगर कम से कम अपनी बेटी की शादी पे तो आएंगे ना। अर्जुन, मेरी एक बेटी इस शादी से नाखुश है, सो मैं। लेकिन आपकी दूसरी बेटी शादी से बहुत खुश है अंकल, वो बेटी जिसकी जान बचाने के लिए आपने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो बेटी जिसके लिए आपने 1 सेकंड में 3 करोड़ रुपए देने का फैसला किया, वो बेटी जिससे आपने वादा किया था कि उसकी जिंदगी में हर सुख हर दुख में आप उसका साथ देंगे। ये उसकी खुशी का सवाल है। मैं आपकी उस बेटी पूर्वी की बात कर रहा हूँ अंकल। और मैं ओवी की बात कर रहा हूँ अर्जुन। मुझे ओवी के बारे में भी सोचना। ओवी की तरह मैं भी इस शादी के खिलाफ हूँ। ठीक है अंकल, अगर हो सके तो प्लीज आइए। चलाई मैं चलती हूँ, वैसे भी बहुत देर हो गई। अच्छा सुन, वो डीके सर का फोन आया था और वो कह रहे थे कि शादी की तारीख अगले 10 दिन में पक्की हो जाएगी, यही ना? ये बात तो 10 बार मुझसे कह चुके अर्चू। वो आई टेंशन की वजह से हम सब। अरे किस बात का टेंशन? हम दोनों सब संभालेंगे। हाँ आई, हम दोनों तो है ही, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर हमारे कुछ रिश्तेदार भी होते। आई एक काम करते हैं ना, कल चलकर हम विनोद दादा और मंजू बहनी को भी आमंत्रण दे देते हैं। नहीं, मैं उसे आमंत्रण नहीं दूंगी। आई नहीं अर्जु, जिस तरह पुन्नी ने पूर्वी का अपमान किया है ना, मैं उसे भूल नहीं सकती। आई वो सब कुछ पुरानी बात हो चुकी, और वो सब एक गलतफहमी थी और कुछ नहीं। कैसी गलतफहमी? ये कौन सी गलतफहमी? बड़ी बहन छोटी बहन क्या एमएमएस बनाती है, उन्हें 10 लोगों को भिजवाती है, उसकी बदनामी करवाती है? ये गलतफहमी नहीं है अर्चू, ये जानबूझकर किया हुआ है, सोच समझ कर किया हुआ है। देख, मैं भी वो बात भूल चुकी हूँ ना, तू भी भूल जा। तू माफ कर सकती है क्योंकि तू महान है, मैं नहीं हूँ। आई अब गुस्सा छोड़ ना। आई देख, अर्जुन पूर्वी के नए रिश्ते के साथ साथ हम हमारे रिश्तों की भी नई से शुरुआत करेंगे। आई वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ इस तरह नहीं कर सकते, और हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो आई कौन देगा बता? तू एक काम कर, मैं एक सेकंड। ये ले, तू दादा से बात कर। आई तू दादा को फोन करेगी ना तो देख वो कितने खुश हो जाएंगे। ये बात कर। हेलो मंजुषा,
हाँ कहिए। कैसी हो? ठीक। घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है। ये बताइए कि आपने कैसे याद किया आज? आमंत्रण देना था। आमंत्रण? पूर्वी और अर्जुन की शादी तय हुई है ना, उस शादी का आमंत्रण। 2 दिन पहले ही उनकी सगाई हुई है। वैसे सगाई इतने जल्दबाजी में हुई ना कि बस अब आने वाले 10 दिनों में शादी की तारीख निकलेगी, वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगी। लेकिन फोन इसलिए किया था कि आप सब लोगों को आना जरूर है। क्यों आना है हम सबको? आई, आपको मेरा सवाल समझ में आया कि नहीं? मैंने पूछा हम सबको क्यों आना है शादी में। अरे जब आपने सागरपुरा में हमें नहीं बुलाया तो शादी में बुलाने की क्या जरूरत आन पड़ी है? वैसे अच्छा किया कि आपने हमें सागरपुरा में नहीं बुलाया। अगर आप बुलाती ना तो मैं शायद ना नहीं कह पाती। लेकिन अब जब आपसे गलती हो गई है ना, तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं अपने परिवार के साथ में शादी में नहीं आने वाली हूँ, ये तय है। अरे आप हमारी किसी सुख दुख में शामिल नहीं होती, आपकी किसी सुख दुख में हमें शामिल नहीं करती, तो फिर ये शादी में बुलाने का नाटक क्यों कर रही है? हमारा होना ना होना आपके लिए एक बराबर है। तो कान खोलकर सुन लीजिए, हम लोगों में से शादी में कोई नहीं आने वाला है। हेलो हेलो। क्या हुआ है? तूने इस तरह अचानक फोन क्यों रख दिया? मैंने तुझे कहा था ना, मुझे वहां फोन करना ही नहीं चाहिए था। पर हुआ क्या? वही मंजू की उल्टी सीधी बातें। वो अगर इस घर की बहू होने का फर्ज नहीं निभाना चाहती है ना तो ना सही, वो बस अपनी 4 लोगों की गृहस्थी संभाले, मेरे लिए तो वही बहुत है। आई मैं जानती हूँ वहीनी ने तुझसे क्या कहा, फिर भी देख आई तो छोड़ ना वहीनी की बातों को। तू जानती है ना वो क्या कहती है और क्या करती है। हमें सिर्फ दादा के बारे में सोचना है। हमें दादा के लिए वहां जाना चाहिए। और आई दादा तेरे बेटे हैं और तू उन्हें छोड़कर इस तरह। 1 मिनट अर्चू, मैंने उसे नहीं छोड़ा है, वो मुझे छोड़कर चला गया है। मैं उसकी आई हूँ, वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया? देख आई, गलतियां हर इंसान से होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हम उसे माफी ना करें, हम उसके साथ रिश्ता ही तोड़ दिया है। भाई दादा ने भी तो हमें पुन्नी की सगाई में बुलाया था ना। हम इतने सालों बाद दादा से मिले थे, हम सब कितने खुश थे। आई हो सकता है जब दादा और वहीनी यहाँ पर आएंगे तो हमारे रिश्तों में जितनी भी कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी। आई मुझे ऐसा लगता है हमें दादा वहीनी को आमंत्रण देना चाहिए, मतलब देना चाहिए। नहीं अर्चू, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तू मत आ, मैं अकेली चली जाती। और वैसे भी आई मेरे लिए अभी ये बात मायने रखती है कि मेरा हर रिश्तेदार इस शादी में है, क्योंकि ये पूर्वी की शादी है और मैं चाहती हूँ हर इंसान यहाँ आकर पूर्वी को आशीर्वाद दे और खुशी से शामिल। इसलिए मैं जाऊंगी, मैं वहीनी से माफी मांगूंगी और उन्हें मनाऊंगी और शादी में लेकर आऊंगी। विनोद मैं देखती हूँ, शायद स्त्री वाला होगा। वहीनी वो मैं मुझे जो कुछ भी कहना था ना वो मैं आई से ऑलरेडी कह चुकी हूँ। इतना सुनाया था, कसर बाकी रह गई थी क्या जो बेइज्जती कराने यहाँ पर चली आई? चुप करो मंजू, ये कौन सा तरीका है बात करने का? नहीं दादा, आप दोनों प्लीज शांत हो जाए। ना मैं पहले चाहती थी और ना अब चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच कोई भी झगड़ा हो। बस ऐसा था कि आपकी बहन आपके साथ कोई खुशी बांटना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर आई और चाहती हूँ कि आप भी उस खुशी में मेरे साथ शामिल हो। दरअसल पूर्वी की शादी का इनविटेशन देने आई थी। पूर्वी की शादी? अर्चू, तू पूर्वी की शादी कर रही है? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का कौन है? दादा अर्जुन। अर्जुन? वो डीके सर का बेटा अर्जुन। वाह वाह अर्जुन, कमाल है भाई तुम्हारा। उस दिन जब पार्टी में मेरी बेटी ने तुम्हें अर्जुन और पूर्वी के अफेयर के बारे में बताया था तो तुमने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। तो अब किस मुंह से तुम हमें पूर्वी और अर्जुन की शादी का इनविटेशन देने आई हो? वहीनी मैं जानती हूँ उस वक्त जो कुछ भी हुआ था बहुत बुरा हुआ था और आपकी तकलीफ में समझ सकती हूँ कि
क्या हो सकता है, क्योंकि आप भी एक माँ हैं। लेकिन वही जो हुआ वो हो गया ना, अब हम उसे ठीक तो नहीं कर सकते। बस यही हो सकता है कि अब हम सब कुछ भूल जाए और आगे बढ़े। हमारा एक ही परिवार है भाई। आज तक हमने एक दूसरे के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया, तो फिर आज क्यों नहीं भाई? यही एक मौका है जहां हम अपने सारे गिले शिकवे मिटाकर, सारी गलतफहमियां मिटाकर एक दूसरे के साथ फिर से एक हो सकते हैं। आप दोनों पूर्वी के मामा मामी, और आप दोनों का हक बनता है, और मैं चाहती हूँ कि आप पूर्वी की शादी में आए। तो मामा मामी और हम लोग? वाह अर्जू, तुम्हें अचानक से इन रिश्तों की याद कैसे आ गई? और इस सुख दुख में साथ निभाने की बात तो तुम छोड़ ही दो। तुम्हें पता भी है कि इतने दिनों से हम लोगों पर क्या बीती है? अरे दुखों का पहाड़ टूट गया था हम पर, तब तो तुमने हमें अकेला छोड़ दिया। किस मुंह से हमें बुलाने के लिए आई हो? तुम्हें पता भी है कि पुन्नी की सगाई टूट चुकी है। पुन्नी की शादी टूट गई? दादा ये कैसे? हाँ अर्जु, मैं बताता हूँ। एक दिन प्रशांत के घर वालों का फोन आया। हेलो, विनोद, प्रशांत की आई का फोन था। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया है। दादा इतनी बड़ी बात छुपाने की क्या जरूरत थी आपको हमसे? एक बार बताते तो सबसे पहले मैं यहाँ होती। ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों? हम तुम्हें हमारे दुख दर्द के बारे में क्यों बताएं? तुम होती कौन हो? और वो भी तब जबकि तुम्हारी बेटी ही इस करतूत की जिम्मेदार है। पूर्वी? पूर्वी कैसे जिम्मेदार है बहनी? तुम्हारी बेटी ही जिम्मेदार है मेरी बेटी की सगाई टूटने के लिए। चुप करो मंजू, जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो। अरे इस मामले में पूर्वी को घसीटने की क्या जरूरत है, जबकि गलती पुन्नी की थी। पुन्नी को ऐसे ही सबके सामने पूर्वी के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। हाथ जोड़े विनोद मैंने तुम्हारे जैसा बाप मैंने आज तक नहीं देखा। दोषी कोई और है और तुम गलत अपनी बेटी को ही ठहरा रहे हो। बहनी पूर्वी या मैं, हम दोनों में से कोई ये नहीं चाहेगा कि पुन्नी के साथ कुछ भी गलत हो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है पूर्वी की वजह से हुआ है, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माफी मांगने से मेरी बेटी की सगाई फिर से नहीं जुड़ जाएगी। और वैसे भी देखो, एक बात कान खोलकर सुन लो मेरे परिवार का माहौल अभी बहुत अच्छा है। मेरे परिवार की खुशियों में आग लगाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे आते हम दोनों के बीच में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। और मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती अर्जू कि तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बेटी की सगाई टूटी है। इसलिए चली जाओ यहाँ से, वरना मैं ना और कुछ कर बैठूंगी। मैं आपसे नहीं अर्जु, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ। इस तरह क्या घूर रहे हो मुझे? अगर तुम्हारी बहन कुछ कसर छोड़ गई ना मुझे सुनाने के लिए, तो तुम पूरी कर दो वो। वैसे भी बेटी की सगाई टूटने के बाद आस पड़ोस के लोगों ने मुझे इतना सुनाया है ना कि मुझे सुनने की आदत सी पड़ गई है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो क्यों बात करते हो मुझसे? आई मेरे भाग्य में सब अच्छा ही लिखा है। पूर्वी ने अर्जुन को मुझसे छीनकर बहुत बड़ी गलती की है, और अब तो वो उससे शादी भी करने चली है। लेकिन मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। पूर्वी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगी। मुझे दुख देकर वो कभी खुश नहीं रह सकती।